रांची के राजभवन में राज्य के 8 विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक राज्यपाल के साथ थी और नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के साथ ये बैठक थी। महत्वपूर्ण बैठक थी और धीरे धीरे करके तमाम जो कुलपति हैं वो निकल रहे हैं। तो हमारे साथ दुमका यूनिवर्सिटी दुमका के सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर शोना झरिया मिन जी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले समाचार प्लस में स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि आप आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग जो राजभवन में हमारे महामहिम श्री सीपी राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में हुई, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी। और इसमें एक सुधार मैं दूँ, यहाँ 33 में से 31 वाइस चांसलर्स के उपस्थित होने की बात थी, तो शायद 31 नहीं थे, परंतु हमारी झारखंड में 33 यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ मिलाकर। और ये महत्वपूर्ण मीटिंग इस तरह से थी क्योंकि नैक हम लोग सुनते हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, उसकी तो नैक एक सभी यूनिवर्सिटी या शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता के पैमाने सेट करके उसके अनुसार आंकने की एक बोर्ड है। और वहाँ नैक ने अभी 1994 से जो वो करते आए हैं, पूरे देश में संस्थानों का एक्रेडिटेशन करते आए हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने स्टेट वाइज एनालिसिस किया और झारखंड का इससे संबंधित जो चैप्टर या जो निकल कर आया है उसकी प्रस्तुति आज हुई थी। और इस तरह की मीटिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और अनूठी दोनों है। अनूठी इस बात की कि नैक के लोग आते हमारे सब संस्थानों को देखकर उनका अवलोकन करके जांचते पड़तालते हुए हमारे वो इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसके अनुसार ग्रेड देते हैं, पॉइंट्स देते हैं। क्योंकि एक तो वहाँ पढ़ाई कैसे हो रही है, स्टूडेंट्स में गुणवत्ता तो बाद की बात है, परंतु पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, उसके आधार पर स्टूडेंट्स का जीवन पास आउट होने के बाद वो क्या करें, ये सब सभी बातों को लिया जाता है। यूनिवर्सिटी या संस्थान में कितनी सुविधाएं हैं, छात्रों के लिए कितनी सुविधाएं हैं, शिक्षा के लिए कितनी सुविधा है, लाइब्रेरी या रिसर्च के लिए कितनी सुविधा, इन सभी बातों पर ये होता है। और ये अभी तक तो केवल नैक इनपुट लेता आ रहा था। अब नैक ने कम से कम झारखंड की यूनिवर्सिटी के लिए बतलाया है कि उन्होंने भी 8 चैप्टर का हमारे स्टेट से संबंधित बात है उसको रखा है। और हमारे हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी साहब भी उसमें उपस्थित थे और उन्होंने टेक ओवर करने के बाद एनईपी के तहत किस तरह की तैयारियां हमारे राज्य में हो रही हैं और होनी चाहिए, ताकि नैक के पैरामीटर्स के अनुसार क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारा स्टेट आगे आए और प्रोएक्टिव होकर सभी चीज़ों को कर सके। तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी बहुत ही अच्छा प्रस्तुति दिया कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। और हमारे महामहिम ने ये अपने संवाद में 2-3 बातों को बहुत ज़ोर दिया, जिसकी के लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और वो हमारी जैसी यूनिवर्सिटी सिद्धू कानू दुमका जैसी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही प्रोत्साहन की बात है। उन्होंने एक बात तो ये कहा कि हमारे वाइस चांसलर्स या टीचर्स सबको इन्वॉल्व होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ और सबके साथ, ताकि जो व्यक्तिगत पर्सनल टच और एक्सपीरियंस होता है, ताकि पढ़ाई, उन्होंने कहा कि जो सिलेबस में है वो तो पढ़ाइए, पर सिलेबस के बाहर जाकर भी पढ़ाइए और इस तरह से इन्वॉल्व होइए ताकि छात्रों के जीवन में वो बदलाव आ सके जिसकी आवश्यकता एजुकेशन के द्वारा होनी चाहिए। मैम, आप ऐसे जगह कुलपति हैं जो एक पिछड़ा इलाका है और आप जब से वहाँ गई हैं कई चीज़ों में आपने बदलाव किया है। अभी यदि हम बात करें कि यूनिवर्सिटी का नैक मूल्यांकन में क्या ग्रेड है और कॉलेजों में कितना ऐसे कॉलेज हैं जिनकी नैक मूल्यांकन अब तक नहीं हुआ? हमारे केवल बहुत नए कॉलेजेस का नैक मूल्यांकन नहीं हुआ है। अभी डायरेक्टरेट के द्वारा पब्लिश किया गया था कि कितने कॉलेजेस का नैक मूल्यांकन एक्सपायर हो गया। इस शब्द से मुझे आपत्ति है, क्योंकि मूल्यांकन एक्सपायर नहीं होता है ना, उस ग्रेड को किसी डेट तक के लिए रखा जाता है और उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये है कि उसके बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी
ऊपर के ग्रेड के लिए उसकी तैयारी करके उसकी ये करे, तो एक ग्रेड की वैलिडिटी होती है और उसके बाद अगले साइकिल में जाता है ताकि फिर से मूल्यांकन हो सके। तो ये बोल देना कि एक्सपायर हो गया जैसे कि दवाई एक्सपायर होती है, ऐसी बात नहीं है ना। तो वो टर्म ख़त्म हुआ और वो लोग अगले साइकिल में उन लोगों को जानना है। ये बात ये है कि एक्सपायर के बिना वो लिस्ट जारी करना अच्छा है, क्योंकि सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को अपनी तैयारियां किस मुस्तैदी में है कि नहीं है उसको आंकने का एक समय मिल गया। जैसे हमने भी सिद्धू कानू में सभी जिनका नाम था उनको भी बुलाया और उन सभी प्रिंसिपल्स और नैक के कोऑर्डिनेटर्स को बुलाकर सबसे हमने ये हवाला लिया कि उनकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, और जिनकी अच्छी तैयारी, जिनको अच्छा ग्रेड मिला था, उनसे भी एक दूसरे जो कमज़ोर कॉलेज है, मान लीजिए, मैं कमज़ोर बोलूँगी, सुदूर पिछड़ा नहीं बोलूँगी, है ना, थोड़ी कमज़ोरी है अनेक कारणों से। जैसे आप सबको और हम सबको विदित ही है कि स्टेट में टीचरों की संख्या कितनी है। आज की तारीख में सिद्धू कानू मुर्मू में 254 टीचर्स हैं केवल, ठीक है। तो ये सैंक्शन कितना है मैम? अब मुझे लगता है 846 में से केवल 254 है, ठीक है। हमारे क्लास बेस्ड टीचर भी 95 है, तो उनको जोड़ दीजिए। तो ये 1/3 टीचर्स से जो काम हो रहा है, मैं उन टीचर्स को इस समय धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनका हौसला को बुलंद करना चाहती हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटी में लगभग 90,000 स्टूडेंट्स हैं, इनकी एजुकेशन का जिम्मा इन्होंने लिया है। चूक होती है क्योंकि हम भी ह्यूमन हैं, हमारे भी सीमाएं हैं, और जहाँ टीचर जिस सब्जेक्ट में नहीं है और वो कॉलेज वहाँ स्टूडेंट्स की देखभाल कैसे कर सक रहा है, इसको मैं प्रिंसिपल्स के साथ मिलके चर्चा करती रहती हूँ। इसका मतलब ये है मैम कि जो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका एक डेडिकेशन भी इसे नज़र आता है। मैम, एक अंतिम सवाल होगा कि पूरी दुनिया ग्लोबल हो रही है, तो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक ग्लोबल हों, उनके लिए क्या पहल है? अभी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने और कोविड के बाद ये सब इतना सब कुछ खुला मैदान बन गया ना, हमारी सीमाएं ही ख़त्म हो गई और टीचिंग लर्निंग के लिए भी हमारी सीमाएं ख़त्म हो गई। उसी तरह अपॉर्चुनिटी, भविष्य की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी सीमाएं लगभग ख़त्म हो गई। और अभी तो ऐसा लगता है कि अगर आप हिस्ट्री में BA कर रहे हैं और उसके बाद आपने MA जर्नलिज्म में कर लिया, उसके बाद हो सकता है आपने MBA कर लिया और पता नहीं आपका भविष्य तो बहुत ही उजागर है। कहने का तात्पर्य ये है कि स्टूडेंट लोगों के साथ एंगेज होकर और स्टूडेंट्स को जितनी भी अभी जो हम वोकेशनल कोर्सेज बोलते हैं उनके साथ उनकी फैसिलिटी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी कम से कम NEP के तहत जो 4 साल की अभी अंडर ग्रेड प्रोग्राम है जिसमें वोकेशनल कोर्सेज पर बहुत जोर दिया जा रहा है, मैं सोचती हूँ इससे स्किल तो हो जाएगा परंतु उनका भविष्य में क्या है, वो क्या अपने उनके अंदर कौन सी गुण है जिसको वो गुणवत्ता में बदल सकते हैं, ये अभी आंकना बहुत मुश्किल है। हमारे महामहिम ही बोल रहे थे, हर चीज़ का फल तुरंत नहीं दिखाई देता और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा फर्स्ट आता है वो सबसे अच्छी नौकरी में हो सकता है जो बच्चा फेल होता रहा है हो वही, उन्होंने अमेरिका के एक प्रेसिडेंट का भी उदाहरण दिया कि वो तो फेल होते रहे परंतु उनके जीवन में देखो। तो इसलिए महामहिम का ये कहना था कि हमें अपने इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माहौल को अनबायस्ड बनाना है। अनबायस्ड होकर हम मूल्यांकन करेंगे तो ही हम स्टूडेंट्स के, छात्र छात्राओं के भी अंदर जो गुण और जो पोटेंशियल है उसको देख पाएंगे और उसके अनुसार उनको बढ़ावा दे सकेंगे। हो सकता है कोई स्टूडेंट ने जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं था परंतु दोस्तों के साथ हिस्ट्री पढ़ने के लिए आ गए, तो पर उनको फिर मौका होना चाहिए कि जो उनका इंटरेस्ट था उसी लाइन में आगे बढ़ सकें। और इसलिए स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई का असर उनके जीवन में एक साल बाद ही, 5 साल पास होने के 5 साल बाद ही पता चलता है। और इसलिए हमें कम से कम SKMU में ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि हम अपने सभी पास आउट स्टूडेंट्स के बारे डेटा कैप्चर करने सकें, क्योंकि ये पास आउट स्टूडेंट या एलुमनाई हमारे अभी तात्कालिक स्टूडेंट के लिए बहुत प्रेरणा का विषय बन सकते हैं। अभी 24 तारीख को ही मैं महामहिम से मिलने आई थी, तो मैं अपने स्कूल चली गई थी। मैं सेंट मार्गरेट स्कूल की पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं वहाँ चली गई थी। तो प्रिंसिपल ने तुरंत बोला कि नहीं आप बच्चियों से मिलिए
और मैंने उनको पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी भाग लेने के लिए बोला, क्योंकि यही मैं SKMU में बोलती हूँ, खेल कूद और जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सब में बढ़िए, क्योंकि नेतृत्व का गुण उन्हीं सबसे और उभरता है। और इसलिए सर्वांगीण विकास के लिए माहौल पैदा करना ये हमारे संस्थानों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब वो बन जाता है तो हमारे छात्र छात्रा ग्लोबली कहीं भी जा सकते हैं जी। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सोना झरिया मीन्स थे, और कहीं ना कहीं छात्रों के हित को लेकर और विश्वविद्यालय और कॉलेजों में NAAC मूल्यांकन को लेकर बातचीत की। और एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये कही कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद में भी उन्हें आगे आने की ज़रूरत है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन अरविंद के साथ अंजनी कुमार, रांची।